लगे हैं और डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बांडीपोरा के नौगाम सोनावारी में एनसी के कार्यकर्ता आगा रूहुल्ला के समर्थन में उनकी तस्वीर लेकर सड़क पर उतरे। कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी की तस्वीर भी थी। उन्होंने आगा रूहुल्ला के समर्थन और डिप्टी सीएम के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने कल आगा रूहुल्ला की नाराजगी को लेकर सवाल जब उनसे किया गया तो उन्होंने कहा था कि कौन है आगा, कहां के आगा, मैं नहीं जानता। उनके इसी बयान को आगा रूहुल्ला का अपमान बताकर आगा समर्थन एनसी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि पार्टी डिप्टी सीएम के खिलाफ कार्रवाई करे और डिप्टी सीएम अपने बयान के लिए माफी मांगे। लेकिन आप लोगों को उसने रोंगटे खड़ा किया है, उसके प्रिंसिपल्स पे आप खड़े नहीं उतरते हो। आपने लोगों के सामने जो इलेक्शन से पहले वादे दिए, कहाँ है वो? आपको उसी के बारे में वो क्वेश्चन बोल रहा है। खुद वो क्या कर रहा है, मैं उमर साहब को, सीएम साहब को इस बात का एक आंसर देना चाहता हूँ। आज उसने भी लास्ट टाइम बोला था हमारे एमएलए अच्छा कर रहे हैं, आगा रूहुल्ला क्या कर रहे हैं, मैं जवाब दूंगा। उमर साहब, सीएम साहब और तमाम एमएलए सुन ले मेरी बात। आगा रूहुल्ला साहब ने जो पार्लियामेंट में अपने बयान जाहिर किए हैं वो 5 साल की डेवलपमेंट से डबल है, न कि एक ही है। डायरेक्शन उसकी है, आपके हाथ में पैसा है, हुकूमत है, सिर्फ आगा रूहुल्ला की वजह से। और वो प्रोवाइड भी कर रहा है आवाज से, जो आवाज उसे जरूरतमंदाना पार्लियामेंट में हमेशा दी है। उसके मुताबिक आप होश में आ जाओ। सारे जो आगा रूहुल्ला मेहदी साहब के खिलाफ बोलेंगे या और बोलेंगे और जुर्रत कर लेंगे, आज ही सब झुको उसके सामने, वरना जैसे उसने एनसी खड़ा किया है वैसे ही आगा रूहुल्ला साहब वो है जिसका खून हमारे रगों में है और वो खून शहीद आगा सैयद मेहदी उसके बाप का है। आप इस नेशनल कांग्रेस को हम डुबा के रखेंगे। लगा सुरेंद्र चौधरी पार्टी दुश्मन, क्या पार्टी दुश्मन? रात गो मिसाल बर फार्म मिसाल PDP बर नेशनल बर बाकी तन दिमो तप बयान दुत अमे वोट अमे यी वोट नेशनल कांग्रेस कोर बचकाना बयान दुत यह पार्टी खिलाफ तह रूहुल्ला साहबस खिलाफ तह वर्करन खिलाफ त्रे पार्टी बदलाम वनस तन PDP त नेशनल त BJP तम अंजाम यान ये पार्टी तह अंजाम, मगर मामल पार्टी दुश्मन, यह पार्टी दुश्मन। आग सबस मंगिन माफी, मुतालबा आग सबस माफी मंगुन, अत हसा सेफ। नत गसन प्रोटेक्ट प्रत कुन जाय गामो गाम गसन प्रोटेक्ट यम आगो सद रूल हमिश तम फिदायन यह बुझन वार हायत दितमुत 2024 किस इलेक्शनस मज हायत दितमुत कम रूहुल्ला साहबिन वाबस्तगी मजहबी रहनुमा बहुस सुरेंद्र चौधरी नौगाम के अवाम क्या पूरे कश्मीर हिंद अवाम कि जोर मजम्मत करान कि यम लफ्ज ने वापस अगर नहीं माफी मांगे जाय जाय यह गो वनकस स्टार्ट जाय जाय युस वो इन वोल प्रोटेस्ट यह बार अक्सरियत सन। अगर न शाम तनित सुरेंद्र चौधरी माफी मांगे मीडिया पे, अगर न तम माफी मंग शाम इनकलाब बे चाहे चाहे बडगोम चाहे पटन आगा साहब फॉलोवर ब्रोह। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नौगाम सोनावारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ 2 भागों में बटी हुई नजर आ रही है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जो उमर अब्दुल्ला के समर्थक हैं और उमर अब्दुल्ला के समर्थन में है, और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जो आगा रूहुल्ला के समर्थन में है। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये कार्यकर्ता हैं जो आगा रूहुल्ला का जिस तरह से उनको लेकर डिप्टी सीएम ने बीते कल बयान दिया था उसे अपमान बता रहे हैं और एक तरह से सवाल उठा रहे हैं कि 5 सालों का, और यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि जो गारंटियां आपने दी थी आप उनका हिसाब दीजिए। उपचुनावों में इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर आगा रूहुल्ला ने भी चुनावी प्रचार में उतरने से मना किया था और वहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। और अब नौगाम सोनावारी में, बांडीपोरा में ये विरोध हो रहा है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ, क्योंकि लोग ये मांग कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम अब माफी मांगें, क्योंकि जिस तरह से आगा रूहुल्ला को लेकर उन्होंने बीते कल बयान दिया था। जब उनसे पूछा गया कि आगा रूहुल्ला ने ट्वीट किया है तो उन्होंने कहा कि मैं किसी रूहुल्ला को नहीं जानता, मैं सिर्फ आगा महमूद को जानता हूं, मैं किसी आगा को नहीं जानता। और ऐसे में
इसे अपमान बताया जा रहा है आगा रूहुल्लाह के समर्थकों द्वारा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है जगह जगह। वहीं इस प्रदर्शन के बाद न्यूज 18 JKLH ने डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने बयान को लेकर पलट गए। न्यूज 18 के साथ सुंदर चौधरी ने कहा कि मेरा बयान आगा रूहुल्लाह को लेकर नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर था, क्योंकि देखिए बीजेपी ने भी आगा सईद मोहसिन मौजवी को मैदान में उतारा है, पीडीपी ने आगा सईद मुंतजिर मेहंदी को मैदान में उतारा है। और इसी को लेकर डिप्टी सीएम सुंदर सिंह चौधरी का कहना था कि वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर उन्होंने बयान दिया था। आगा रूहुल्लाह को नहीं जानने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले जब मैंने उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने आगा रूहुल्लाह के बारे में नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आगा, उनको लेकर ये टिप्पणी की थी, उनको लेकर ये बयान दिया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आगे की बातें कही थी अपने बीते कल के बयान में, नगरोटा में जब नामांकन दाखिल करने वो शाहीन बेगम का पहुंचे थे, उस वक्त न्यूज 18 के रिपोर्टर ने ही उनसे सवाल किया था। मैं आपसे ये सवाल लेना चाहती हूं कि आगा रूहुल्लाह को लेकर जिस तरह से आपने बयान दिया था, उसके बाद अब लोगों की नाराजगी सामने आ रही है, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? ये खामखा का एक इशू बनाया जा रहा है आगा रूहुल्लाह साहब के पे नहीं। उन्होंने एक दूसरी पार्टी का आगा कोई है उनके बारे में मुझे पूछा था, तो मैंने उसके बारे में कहा था मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं है। बाकी आगा रूहुल्लाह साहब जो है वो हमारी पार्टी का लीडर हैं, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो इसमें जानने ना जानने वाली बात कौन सी है। तो वो दूसरी एक पार्टी का कोई लीडर, क्योंकि वहाँ रश बहुत था और अब इन्होंने आगे से क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मीडिया का काफी शोर शराबा था। तो उसी के बीच में मुझे वो सवाल पूछा गया जब उन्होंने आगा का दूसरी पार्टी के आगा कोई हैं लीडर खड़े हैं, तो मैं उनके बारे में मैंने ये बयान दिया था। जहाँ तक आगा रूहुल्लाह साहब का है वो हमारे पार्टी के लीडर हैं, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो इसलिए वहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा कि मैं कहूँ पैदा होता कि मैं कहूँ कि मैं जानता ही नहीं, तो इसलिए भी इस पे कोई बड़ा इतना इशू नहीं है सर। और आपको सुनाते हैं कि डिप्टी सीएम ने क्या कहा था, जिसके विरोध में एनसी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी नाराजगी बदस्तूर जारी की है। उसने कहा कि मेरे क्या आगा, कौन सा आगा? हमारा आगा महमूद हमारा लीडर है, बडगाम से इलेक्शन लड़ रहा है। कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगा महमूद साहब मेरा लीडर है जो पार्टी के साथ खड़ा है और पार्टी के लिए लड़ रहा है। और हम नहीं, मुझे नहीं पता कौन है यार। अब मैं उसी को जानता हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर का आदमी है, जो मेरे लीडर की कदर करेगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा, जो उमर अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा। मैं उसको अपना वर्कर मानूंगा, मैं उसको अपना लीडर मानूंगा। जो मेरे लीडर के बातों से अलग जाएगा मैं उसको कभी ना जानूंगा ना पहचानने की कोशिश करूंगा। अगर उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी नाराजगी बदस्तूर जारी की है। उसने कहा कि मेरे क्या आगा, कौन सा आगा? हमारा आगा महमूद हमारा लीडर है, बडगाम से इलेक्शन लड़ रहा है। कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगा महमूद साहब मेरा लीडर है जो पार्टी के साथ खड़ा है और पार्टी के लिए लड़ रहा है। और हम नहीं, मुझे नहीं पता कौन है यार। अब मैं उसी को जानता हूं जो नेशनल। तो आपने सुना डिप्टी सीएम का ये कल का बयान था, और उससे पहले जब फोन पर उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ दूसरी पार्टी के किसी आगा को कह रहे थे, वो आगा रूहुल्लाह के बारे में नहीं कह रहे थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीते कल बयान दिया था, इन दोनों बयानों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोधाभास है। और ऐसे में इसीलिए कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम अपने बयान से पलट गए हैं। डिप्टी सीएम ने उस वक्त क्या कहा था वो आपको बता रहे। उन्होंने कहा कि हमारा आगा महमूद हमारा लीडर है और जो पार्टी का सम्मान करेगा, जो एनसी कैडर का लीडर होगा, मैं उसी को जानूंगा, उसी को पहचानूंगा। इसके अलावा आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। साजिद रसूल का सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर बांडीपोरा में, सोनावारी और नौगाम में जो प्रोटेस्ट हो रहा था। साजिद जरा बताएंगे इसको लेकर क्या कुछ अपडेट अभी सामने आ रहा है? अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर लोग थोड़े शांत हुए हैं? देखिए जैस्मीन, प्रोटेस्ट हुआ आज सुबह से ही नवगाम सोनावारी में। ये प्रोटेस्ट हुआ जो डिप्टी सीएम हैं सुरिंदर चौधरी, जिन्होंने श्रीनगर एमपी आगा रूहुल्लाह के हक में जो उनके अगेंस्ट बयान दिया था कि मैं किसी आगा को नहीं जानता, कौन रूहुल्लाह वगैरह, तो उसके विरोध में, चूँकि जो आगा रूहुल्लाह है वो एक मजहबी रहनुमा भी हैं सियासी लीडर होने के साथ साथ, तो नवगाम सोनावारी में ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता कारकुन थे जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। हालांकि कुछ अन्य पार्टियों से भी वहाँ पे इक्का दुक्का लोग थे। उनका ये कहना है कि जिस तरह से
अगर रुहुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रीवियस इलेक्शंस में स्टार कैंपेनर थे और जो यहाँ पे मैंडेट मिला उसमें रुहुल्ला का एक खासा रोल था, लेकिन जिस तरह से सुरिंदर चौधरी ने जो स्टेटमेंट दिया उनके उससे उनके सेंटिमेंट्स मजरूह हो गए हैं, क्योंकि ये रुहुल्ला के हामी हैं, आगा रुहुल्ला के हामी हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, और इस तरह से उन्होंने अपॉलॉजी डिमांड की जो डिप्टी सीएम हैं सुरिंदर चौधरी से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की डिमांड की, वरना उन्होंने कहा कि वो प्रोटेस्ट जो है मजीद बढ़ सकते हैं, मजीद जो प्रोटेस्ट हैं वो कर सकते हैं। जी जास्मीन। ठीक है साजिद, इसके अलावा क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो नाराजगी सामने निकल कर आई है इसका असर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा? और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि अब कम से कम अगर हम नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाकों में बात करें तो 2 हिस्सों में बटी हुई नज़र आ रही है, नौगाम और ये सोनावारी और ये पूरी बेल्ट, सुंबुल और ये पूरी बेल्ट में। देखिए जस्मिन, ये केवल सोनावारी की ही बात नहीं है, कुल मिला के 7-8 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ पे वन और अदर वे आगा फैमिली का एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। उसमें नौगाम की बात करें, जडीबल की बात करें, आप पट्टन की बात करें, आप बीरू की बात करें, और भी कई अन्य इलाके हैं जहाँ पे आगा फैमिली का एक एंसेस्ट्रल जो इन्फ्लुएंस है वो बना हुआ है पहले से ही। और जिस तरह से ये जो स्टेटमेंट आया सुरिंदर चौधरी की जानिब से, तो कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं, आगा फैमिली के जो समर्थक हैं, उनको काफ़ी नुकसान जो है उनके सेंटिमेंट्स मजरूह हो गए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाहिर है एनसी को इससे नुकसान तो हो सकता है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि आगा सईद रुहुल्ला जो श्रीनगर के एमपी हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। क्या वो इस मामले में कोई रिएक्शन देंगे, ये उन तक भी जो है निर्भर है, उन तक भी डिपेंड है कि उनकी क्या रिएक्शन होगी ज़ाती तौर पर, क्योंकि वो उनके लीडर हैं, उनके जो ये उनके हामी हैं, उनके लीडर हैं, तो जाहिर है जो आगा रुहुल्ला है वो किस तरह की रिएक्शन देंगे, वो इस पे किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उस पे भी डिपेंडेंट है। हालांकि जो बडगाम में इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं बाई पोल्स, तो पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि इस तरह का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे हिट कर सकता है। बिल्कुल साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि अभी तक प्रतिक्रियाएं इस पर इस तरह की नहीं आई हैं, जो ये प्रोटेस्ट हुआ है इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने इस तरह नहीं आई हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक बडगाम उपचुनावों में डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की नाराज़गी सिर्फ आगा रुहुल्ला को ही लेकर नहीं और डिप्टी सीएम के बयानों को लेकर ही नहीं, बल्कि लोगों की नाराज़गी इसलिए भी है कि जो नैरेटिव पहले सेट कर दिया गया आगा रुहुल्ला द्वारा कि 1 साल में कुछ काम नहीं हुए हैं और क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे, वहीं से एक नैरेटिव सेट होना शुरू हो गया, जिसके बाद बीते कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को खुद आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि भले ही उन्होंने बडगाम की बजाय अपनी पारंपरिक सीट गांदरबल को चुना हो, लेकिन बडगाम की कभी अनदेखी नहीं की, वहां पर विकास कार्य निरंतर जारी रहे, और यही कारण है कि अब बडगाम में मोर्चा संभाला है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, और कई बड़ी बैठकें वहां पर खुद वो आयोजित कर रहे हैं। तो बडगाम उपचुनावों को लेकर यह जंग अपने आप में और ज्यादा दिलचस्प हो चली है, जहां राजनीति में ये गुबार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये उबाल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वहीं बडगाम सीट पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा जो अपनी पारंपरिक सीट उन्होंने गांदरबल चुनी थी, उसके बाद जो बडगाम सीट खाली रह गई थी, वो नाराजगी भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है। ये नाराजगी धीरे धीरे पनपती रही और अब उपचुनावों में इस नाराजगी का खामियाजा कहीं एनसी को ना भुगतना पड़े, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं आगा रुहुल्ला की नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरांस के साथ, और आपको ये भी बता दें कि बहुत ऐसे मुद्दे हैं, सूत्र तो ये भी बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा रुहुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच तो बातचीत भी बहुत टाइम से नहीं हो रही है। साथ ही साथ अगर 2 उपचुनावों की बात की जाए तो नगरोटा और बडगाम, जहां 11 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। और सीधे रुक करते समीर का, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं और हमें थोड़ा पॉलिटिकल एंगल इस पर बताएंगे। समीर, ये जंग और ज्यादा भीषण और गंभीर होती जा रही है और मैं जितना समझ पा रही हूं ये लंबी चलेगी और इसके परिणाम आगे आने वाले चुनावों पर भी हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर अभी इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया गया तो। देखिए जैस्मिन, सबसे पहले तो जो सुरिंदर चौधरी ने कहा, कल मैंने उनसे जब बात की, मैंने उनसे सवाल पूछा
हुआ क्या कि नॉमिनेशन फाइल हो रही थी शमीम बेग की और शिवम बेगम की। उसके बाद मैंने कांग्रेस पर पूछा उनको कि कांग्रेस ने ये सीट छोड़ दी, आपको सीट दे दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसी टाइम ये ट्वीट आया था आगा रोहला का, तो मैंने आगा रोहला के बारे में पूछा उनसे कि आगा रोहला ने ये ट्वीट किया है, तो उन्होंने कहा आगा को मैं किसी आगा को नहीं जानता हूँ। फिर मैंने बोला आगा रोहला को नहीं जानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ। तो उसके बाद जब ये बाइट हो गई तो उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने बोला आपने बड़ा अजीब सा बयान दिया है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने बयान पे कायम हूँ। तो कहीं ना कहीं अब वो पलट रहे हैं, तो खैर सियासत है, सियासत की मजबूरियां भी है। लेकिन हमने आगा रोहला, और आपने ऑडियो में भी अगर देखा होगा तो 2 बार तो आगा रोहला के बारे में मैंने बात की है। बिल्कुल। तो खैर अब वो दूसरे आगा की बात कर रहे हैं, वो उनको पता है कि अब कश्मीर में। तो अगर आपने अब पॉलिटिकल एंगल की बात की, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ी बात, बड़ा सेटबैक है ये। अगर देखिए ये इशू बड़ा है, बड़ा बन गया है और इसमें रिएक्शन काफ़ी आ रही हैं, लोग सड़कों पर हैं। अगर आपने बांडीपुरा साजन की तस्वीरें दिखाई, और जगहों पे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कश्मीर से कि वहाँ पे कई लोग बाहर निकले हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी ज़बरदस्त हो रहा है। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रोहला का कैंपेनिंग में नहीं आना। ये बड़ा सेटबैक है, क्योंकि आगा रोहला ऐसी शख्सियत है जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो एक हम ये कह सकते हैं एक रूहानी लीडर है। पॉलिटिकल लीडर तो है ही, रूहानी लीडर है, उनका एक प्रभाव है। और अगर वो कैंपेनिंग के लिए हिस्सा नहीं लेते कैंपेन में, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बुरी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, जैसा कि आपने कहा कि ये प्रोटेस्ट और ज्यादा बड़ा हो सकता है आगे आने वाले समय में, और जो नाराजगियां देखने को मिल रही है, क्या हम ये कह सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस विद आगा रोहला एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस विदाउट आगा रोहला देखने को मिल रही है? क्योंकि ना ही सिर्फ समर्थक, बहुत से ऐसे बड़े लीडर भी हैं जो खामोशी से आगा रोहला का समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब से आगा रोहला ने, आपको याद होगा रिजर्वेशन पे जब उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया था जिसमें पीडीपी के लोग भी शामिल हुए थे, उसके बाद ही आगा रोहला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तब से आगा रोहला जो है कहीं ना कहीं उनको साइड लाइन भी किया गया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई दिग्गज नेता जो हैं वो रोहला के साथ, उनके चीफ मिनिस्टर भी रोहला के साथ ज़्यादा बात नहीं करते हैं। रोहला को भी इसका एहसास है, उनको भी पता है कि उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से कल उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि मेरा बैनर तक यूज नहीं किया जा रहा है, मेरा पिक्चर तक यूज नहीं किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से नाराज है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी ये है कि वो आगा रोहला को पूरा छोड़ नहीं सकते हैं, या आगा रोहला को ज्यादा वो परेशान, या हम ये कह सकते हैं उनको ज्यादा सेटबैक नहीं दे सकते। क्योंकि आगा रोहला को अगर उन्होंने ज्यादा हाशिए पे डाल दिया तो वो नुकसान करेगा बडगाम की सीट ही नहीं, बल्कि आगे वाली सियासत में भी। क्योंकि शिया बेल्ट जो है, शिया पॉकेट्स बहुत जगहों पे है कश्मीर वैली में। लेकिन समीर, एक छोटा सा सवाल ये आपसे लेना चाहूंगी बहुत शॉर्ट में। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है कि जिस पार्टी के टिकट पर आपने चुनाव लड़ा हो, जिस पार्टी के साथ आपका दशकों पुराना आपका परिवार का नाता रहा हो, आप खुद को उस पार्टी से ऊपर दिखाने की, खुद को उस पार्टी से बड़ा दिखाने की कोशिश करें, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है। देखिए सियासत है, सियासत में हर एक अपनी एक गोल लेकर चलता है। सियासत में आपने देखा होगा, इसका हिस्ट्री भी पूरी तरह से प्रूव करती है कि सियासत में बाप बेटे का नहीं होता है, बेटा बाप का नहीं होता है, यहाँ भाई का नहीं होता है। आगा रोहला एक अलग तरह के मिजाज के इंसान है, और उनको लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर अभी कर रहे हैं वो उनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर सरेंडर कर गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर रहे हैं, 370 पर कुछ बात नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, कई चीजों, तो कहीं ना कहीं मिजाज नहीं मिल रहा है और पॉलिटिक्स नहीं मिल रही है। बिल्कुल समीर, और इसका जो ये मतभेद और मनभेद पैदा हो चुके हैं, इसका सीधा असर अब बडगाम उपचुनावों पर देखने को मिलेगा। समीर, आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के